आप जो भी दुआ करेंगे वो इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। आप जो कुछ भी माँगेंगे वो सब कुछ कबूल हो जाएगा। और आज मैं आपको शब बारात की हकीकत बताने वाली हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। शाबान का जो महीना होता है ना, बहुत ज़्यादा बरकतों वाला होता है और हम जो भी इबादत करते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए, इबादत करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत ही अच्छा महीना है ये, बहुत बरकतें इस महीने में बरसती हैं। और हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। मिड मंथ तक रोज़े बहुत ज़्यादा रखते थे, कसरत से रोज़े रखा करते थे आप, क्योंकि इस महीने में रोज़े रखने में बहुत सवाब होता है। लेकिन 15वीं दिन के बाद से आप रोज़े रखने बंद कर देते थे, क्योंकि इसलिए कर देते थे क्योंकि ना 15 दिन के बाद ना रमज़ान स्टार्ट हो जाते हैं और वो रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि हमारी ना बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए उन रोज़ों के लिए। क्योंकि हम अगर पूरे महीने रोज़े रखेंगे ना शाबान के महीने में, तो हम ना वीक हो जाएँगे और हम जो फ़र्ज़ रोज़े हैं ना, उसके लिए हम तैयार नहीं हो पाएँगे रोज़े रखने के लिए, ठीक है? तो इसलिए ना हमारे नबी ना शाबान के मिड मंथ के बाद रोज़े स्किप कर दिया करते थे। 15वीं शाबान की रात में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी गए थे और वहाँ जाकर आपने बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया था और जो लोग भी फ़ौत हो गए ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआ की थी। अच्छा ना, मैं आपको ना शब बारात की हकीकत बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, दीन जो है ना, अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है। दीन में हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, कुछ भी प्लस नहीं कर सकते, ठीक है? अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, वो पूरा हो गया है। अब हम उसमें कुछ भी अपने आप से नहीं जोड़ सकते। अगर हम कुछ भी अपने आप से उसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो वो बिदअत कहलाता है, ठीक है? और हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाता है और हर गुमराही ना शिर्क की तरफ ले जाती है। और शिर्क जो है ना, ऐसी चीज़ है कि अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो इंसान अपने जीते जी, जब तक वो ज़िंदा है, उसकी तौबा ना कर ले। अगर तो वो इंसान मर जाता है बिना शिर्क की तौबा किए हुए, तो वो उसका ठिकाना सिर्फ़ जहन्नुम है, ठीक है? तो इसलिए हमें हर बिदअत से, हर गुमराही से बचकर रहना चाहिए। और हम कोई भी अमल करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उस अमल को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो हदीसों से, कुरान से साबित भी है या नहीं साबित है। हम ऐसा तो नहीं है कि कुछ अमल ऐसे करते हुए आ रहे हैं जो कि हमारे सिर्फ़ पेरेंट्स करते हुए आए हैं, हमारे जो पीछे के लोग हैं ना, वो करते हुए आए हैं, इस वजह से हम भी उस चीज़ को कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यही बात बोलें ना, तो इस तरह से जो नॉन मुस्लिम है ना, वो भी फिर सही हुए, क्योंकि वो भी अपने जो बाप-दादा के दीन पर ही चलते हुए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ना सोचा करें कि हमारी फ़ैमिली में ये चीज़ पहले से चलती हुई आ रही है, इसलिए ये चीज़ सही है, नहीं। अल्लाह ने दीन को सीखना हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है कि हर इंसान दीन सीखे कि दीन में क्या है, अल्लाह ने क्या कहा है करने के लिए और कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि शब बारात का मतलब क्या होता है। शब का मतलब होता है रात। और देखिए, कोई भी रोज़ा ना रात में नहीं रखा जाता है, रोज़ा होता है दिन का। तो शब का मतलब ही रात है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शब बारात में रोज़े रखे जाते हैं? तो चलिए, मैं आपको एक ना वाक़या बताती हूँ जो हमारी फ़ैमिली में पेश आया। तो ऐसा था कि मेरे मामा ना उम्रा करने गए थे शाबान के महीने में ही। उनको ये था कि इसी बीच में ना शब रात पड़ जाएगी वहाँ पे और वहाँ बहुत ज़्यादा रौनक होगी, बहुत ज़्यादा इबादत होगी, उनको ये भी था। तो जब ये रात आई वहाँ पर, तो मामा को ये था कि यहाँ बहुत ज़्यादा ना इबादत की जाएगी। मामा ने देखा वहाँ पर कि कोई भी इबादत नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मामा ने वहाँ के लोगों से पता किया कि आज तो शब बारात है, तो वहाँ लोग हैरान हो रहे हैं और उन्होंने बोला कि शब बारात ये क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो आज तक इस रात का सुना भी नहीं है। तो वहाँ सभी लोग हैरान हुए। मामा ने कई लोगों से वहाँ पर पता किया कि ये तो आज शब रात है ना, तो आज इबादत क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो उन लोगों ने यही बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोई रात नहीं होती है। तो अब आप ये चीज़ सोचें कि दीन जहाँ से शुरू हुआ है, मतलब जहाँ से फैला है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर ही लोग इस रात को नहीं जानते हैं। कोई भी इस रात में इबादत नहीं करता है, कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। तो हम लोग कैसे इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट माने हुए बैठे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हम इबादत कर रहे हैं तो अच्छा है ना, वो तो हम इबादत कर रहे हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, बुराई तो नहीं है, लेकिन हम दीन में कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ये बुराई है। अगर हम खुद से कोई चीज़ ऐड करते हैं ना, वो बिदअत कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि मगरिब में 3 फ़र्ज़ होते हैं, तो हम सोचे कि 4 फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, सवाब ही होगा। तो वो सवाब नहीं होगा ना, वो गुनाह हो जाएगा। तो इसी तरह से ये है कि अगर अगर हम खुद से कोई रात बना रहे हैं ऐसी, तो उसमें फिर सवाब नहीं है, क्योंकि हम खुद से वो चीज़ कर रहे हैं। आप ये चीज़ देखिए कि अगर
ये रात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती, तो जो हमारे सहाबी वगैरह हैं ना, उन लोगों ने भी इस रात को बहुत ज़्यादा इबादत की होती और उनकी भी हदीस काफ़ी मिलती, बयान मिलती, सारी चीज़ें मिलती। लेकिन हमने अभी तक भी कुछ भी ऐसा सुना नहीं, कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं है कि हमारे सहाबी वगैरह जागे थे और इबादत की थी और ये सब चीज़ें करी थी। हलवे, ये आतिशबाज़ी, ये जो भी चीज़ होती है, ये चीज़ें ना बिल्कुल भी कहीं से भी साबित नहीं है। और देखिए सिर्फ यही रात नहीं, अल्लाह ने सारी रात को एक जैसा बना दिया है और अल्लाह ना हर रात मिडनाइट में अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं और अपने बंदों से पूछते हैं कि है कोई मुझसे कुछ मांगने वाला, है कोई ऐसा कि मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ सुनूं। तो अल्लाह ना हर रात अपने बंदों से पूछते हैं। तो अगर हम तहज्जुद में उठें और अल्लाह से दुआएं करें ना, तो वो बहुत अच्छा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक रात पर्टिकुलर, कोई एक रात अल्लाह ने ऐसी बना दी है कि हम उसमें इबादत करेंगे। हाँ, एक रात के अलावा जो कि लैलतुल क़द्र, हज़ारों महीनों से बेहतर रात। कुरान में आया है कि इस रात की इबादत 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। सेकंड पॉइंट है कि इस रात कुरान पाक नाजिल हुआ, जो इस रात को और भी ज़्यादा मुक़द्दस बनाता है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और बहुत से फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि सलामती और रहमत की रात है ये रात पूरी सलामती, अमन और रहमत वाली होती है सुबह फजर तक, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से इस रात इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सिक्स पॉइंट जो है वो ये है कि दुआओं की कबूलियत, इस रात की दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं। सेवन पॉइंट जो है वो ये है कि तकदीर के फ़ैसले, इस रात अल्लाह ताला आने वाले साल के फ़ैसले फरमाता है। रिज़्क़, ज़िंदगी, मौत वगैरह सब चीज़ें इसी रात में अल्लाह लिखते हैं। 8 पॉइंट जो है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार करने की हिदायत दी, ठीक है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मैं शब बारात की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ शब क़द्र की, ठीक है। तो जो भी लोगों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो भी लैलतुल क़द्र की फ़जीलत है ना, तो लोगों ने खुद से ना शब बारात में इंक्लूड कर दी हैं कि ये सब चीज़ें ना शब बारात में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सारी फ़जीलतें जो है ना वो लैलतुल क़द्र की हैं। उस रात का ज़िक्र हमें कुरान हदीस में भी मिलता है। और देखिए जो रात इम्पोर्टेंट है ना, जो अल्लाह ने कहा है जिसमें इबादत करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रात बनाई है अल्लाह ने, उस रात को छोड़कर लोग ना शब बारात में जागते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि उस रात में ना कोई इबादत नहीं कर रहा होता है, मस्जिदें भी खाली पड़ी होती हैं, कोई इबादत के लिए नहीं आता। तो ये कितनी गलत बात है कि जिस रात को अल्लाह ने बोला है उस रात में इबादत ना करके खुद से एक बनाई हुई रात में लोग इबादतें कर रहे हैं। तो वो इबादत कैसे कबूल होगी जबकि वो साबित ही नहीं है। तो अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोग एग्री नहीं करते हैं ना, तो इस बार आप ना हदीसों में ढूंढें इस रात का जिक्र, कुरान में ढूंढें इस रात का जिक्र। अगर आपको मिलता है ना तो आप बेशक इस रात को मनाएं, ठीक है। और खुद से ना कुछ भी चीज़ ना किया करें। और हो सकता है कि हम लोग सवाब करना चाहते हो लेकिन वो गुनाह हो रहा हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा करें। और ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भी एकदम से पता लग गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग भी ना कई साल से इस रात में जाके इबादत करते थे, पूरी पूरी रात जागते थे, रोज़े रखते थे। लेकिन हमें जब पता लगा ना, हमने इस चीज़ के बारे में समझा, हमने कुरान में ढूंढी इस रात का जिक्र, हमने हदीसों में देखा, तो हमें कहीं पर भी इसका कुछ भी जिक्र तक नहीं मिला, हमें कहीं से भी साबित रात नहीं मिली। तो हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी और हमने उस दिन के बाद से हमने इसको छोड़ दिया। कोई भी अमल हो, जब तक कि आपको कुरान हदीस से साबित ना मिल जाए उसको फॉलो ना किया करें, क्योंकि शैतान का ना बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि वो चीज़ों को इस तरह से दिखाता है कि सवाब है, इसको कर लो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गुनाह नहीं है। बट वो गुनाह होता है, क्योंकि हम कुछ भी खुद से नहीं बना सकते, चाहे वो दीन ही लग रहा हो, चाहे वो सवाब के लिए लग रहा हो, ऐसा नहीं है। वो सवाब ऐसा ना हो कि हमें गुमराही की तरफ ले जाए, वो ऐसा ना हो कि हमसे बिदअत करा रहा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।